अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है। मैं फातिज अबीतस हूँ। आज मेरी जो गोश्त पे वीडियो है, ये बहुत सारे लोगों को आज जगा देगी और कई लोगों को हो सकता है कि ये मेरी दुश्मन भी बना दे। आपने सही थंबनेल पढ़ा है कि गोश्त खुराक नहीं है। बिल्कुल सही पढ़ा है। मैं इस क्लेम को आज साबित करने लगा हूं कि गोश्त खुराक तो है ही है। खुराक के अलावा ये जो सबसे बड़ी चीज है, ये दवाई है। गोश्त इज नॉट जस्ट अ फूड, इट्स अ मेडिसिन, इट्स अ थेरेपी। क्योंकि कुर्बानी आने वाली है। हर अमीर गरीब, अमीर तो खैर खाते हैं, गरीबों को भी गोश्त मिलेगा। और हमारे यहाँ अभी जैसे कुर्बानी आ रही है, नजदीक आ रही है, तो हमारे यहाँ डॉक्टर कम्युनिटी गोश्त पे वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। और वो हाथ का एक इशारा करेंगे कि इतना सा गोश्त खाना है, इतना सा। लोगों को इतना डराएंगे गोश्त खाने से कि जैसे गोश्त नहीं है, जहर खा रहे हैं ये। और वो तमाम डॉक्टर जो इतना सा इशारा करेंगे कि इतना सा गोश्त खाना है, जिसमें मतलब दो बोटियां आ सकती हैं, वो आपको कभी मना नहीं करेंगे कि नान नहीं खाना। वो आपको कभी मना नहीं करेंगे कि आपने पेप्सी कोक मिरिंडा नहीं पीना। वो आपको कहेंगे कि आप जो चीजें, सारी चीजें खाएं आप, लेकिन गोश्त इतना सा खाना है। दोस्तों, शुगर माफिया की चालें जो ग्लोबल चालें हैं, मैं पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहा, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। शुगर माफिया दुनिया का कौन एक फिलोसफी है। और पाकिस्तानी शुगर माफिया उनकी एक लोकल ब्रांच है। और इनका कोई कसूर नहीं है, इनको जो पढ़ाया गया वही बताते हैं ये। गोश्त खुराक तो है ही है, ये बुनियादी तौर पे आपकी मेडिसिन है। इंसान की जो ये स्ट्रक्चर है, इसको तीन चीजें चाहिए होती हैं। जैसे आपको फूड आती है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स है। असेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, असेंशियल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। आप कार्बोहाइड्रेट्स ना भी खाएं तो जिंदा रहेंगे। गोश्त नहीं खाएंगे या प्रोटीन नहीं जाएगी तो आप जिंदा नहीं रह सकते। असेंशियल फैटी एसिड भी चाहिए होते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात साइड पे करते हैं। इस वक्त हम प्रोटीन की बात करते हैं, जैसे अमीनो एसिड बनते हैं, असेंशियल अमीनो एसिड्स। आपकी बॉडी को कितनी प्रोटीन चाहिए ताकि आप एक मामूली से जो जिंदगी है, बेर मिनिमम आपका लेवल है चलने फिरने का, वो आप कर सकें। यानी कुछ छोटा सा वजन आप उठाने के काबिल हो सके, चंद कदम चलने के काबिल हो सके, जिसमें आप कोई एथलीट नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं करते। आपको प्रोटीन चाहिए पट्ठे बनाने के लिए, और ये प्रोटीन आपको आती है गोश्त से। प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स गोश्त है। दालों से भी आती है, बीन से भी आती है, लेकिन वो प्रोटीन एक तो मिकदार कम है, ऊपर से वो बायो अवेलेबल नहीं है, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती। जो असल प्रोटीन है, जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब भी होती है और अच्छी क्वांटिटी में खालिस प्रोटीन मिलती है, वो है गोश्त की प्रोटीन। पहले मैं आपको जरा बता दूं कि प्रोटीन कितनी खानी चाहिए। जरा ये साइंटिफिक बेसिस पे आपको मैं बताने लगा। बेयर मिनिमम, यानी इसके बगैर तो गुजारा है ही नहीं प्रोटीन का, कि आपकी बॉडी में जो 1 किलो वेट है, उसके लिए 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए। यानी 1 ग्राम से थोड़ी सी कम। यानी अगर आपका वजन 70 किलो है तो कितनी प्रोटीन चाहिए आपको? 56 ग्राम। अब मैं बताऊंगा कि कितना गोश्त खाएं तो 56 ग्राम आपकी प्रोटीन पूरी होती है। पूरे पाकिस्तान को प्रोटीन नहीं मिल रही यार। इसीलिए सारे पाकिस्तानी जो चलते फिरते ऐसे ऐसे करके चल रहे होते हैं। 50 साल की उम्र में बूढ़े हो जाते हैं लोग पाकिस्तानी, सर पे सफेद टोपी बांध के फिर रहे होते हैं कि जी अब बुजुर्ग हो गए हैं। और पूरी दुनिया में लोग 90-90 साल, 100-100 साल जिंदा रहते हैं। पाकिस्तानियों को कौन सी मौत पड़ी हुई है? प्रोटीन नहीं खाते ये लोग। अब जरा मैं आपको बताता हूं कि आपने अगर अच्छी जिंदगी गुजारनी है तो कितनी प्रोटीन चाहिए। अगर आपका वजन 1 किलो है तो 2 ग्राम प्रोटीन आपने खानी ही खानी है। 70 किलो का अगर आपकी बॉडी है तो 140 ग्राम प्रोटीन आपके ऊपर बेहतरीन आपका ये आप अपनी इतनी खानी है। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं, ताकत के साथ रहना चाहते हैं, वजन उठाना चाहते हैं, आप बुढ़ापे से बचना चाहते हैं, चलते फिरते
रहना चाहते हैं, आखिरी दम तक आप चलते फिरते अपने पाँव पे रहना चाहते हैं। लोग व्हील चेयर पे क्यों चल जाते हैं? क्योंकि पाँव के मसल, टांगों के मसल खत्म हो जाते हैं। मसल बनते ही प्रोटीन से हैं। जो बंदा नान खा रहा है, शोरबे में डुबो डुबो के खा रहा है, वो जालिम कहां से प्रोटीन खा रहा है यार? उसकी बॉडी में फैट्स बढ़ रहे हैं, वजन आपका फैट्स का हो रहा है, प्रोटीन आपको नहीं है। आपके पट्टे बनते ही प्रोटीन से हैं। तो 140 ग्राम प्रोटीन ये आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है। अगर आपने अच्छी जिंदगी गुजारनी है, बुढ़ापा आपने अच्छे तरीके से गुजारना है, बेयर मिनिमम जिसको कहते हैं ना कि मामूली जिंदगी गुजारने के लिए आपको 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 70 किलो वजन है तो 56 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए। अब जरा मैं आपको बताता हूं कि प्रोटीन कितना गोश्त खाएंगे तो कितनी प्रोटीन आएगी। दोस्तों, अगर आप 250 ग्राम बड़ा गोश्त खाएंगे तो 70 ग्राम प्रोटीन मिलती है इसमें से। 70 ग्राम ये आपकी बुनियादी जरूरत है। इससे कम आप चलते फिरते मरे हुए लगेंगे। 250 ग्राम मटन जो है, जो बकरे का गोश्त है, 65 ग्राम प्रोटीन होती है। 250 ग्राम जो चिकन है, ये चिकन लेग पीस नहीं है, ये जो ब्रेस्ट पीस होता है मुर्गे का, उसकी बात है, 75 ग्राम प्रोटीन इसमें होती है। यानी अगर आप 250 यानी 1 पाव गोश्त डेली खाएं तो आपकी डेली की जो प्रोटीन की नीड्स हैं वो मैक्सिमम यहां से पूरी हो जाएंगी। अंडे से भी पूरी होती है। एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होती है। 2 अंडों में 12 ग्राम प्रोटीन होती है। अगर आप दिन में 2 अंडे खाते हैं और 1 पाव गोश्त खाते हैं, चाहे चिकन खाएं, चाहे बकरे का खाएं, चाहे बीफ का खाएं, तो आपकी प्रोटीन तकरीबन पूरी हो जाती है। बाकी जो छोटी मोटी प्रोटीन इधर उधर से आ रही होती है वो बड़ी मामूली प्रोटीन होती है। वो असल प्रोटीन आपको गोश्त से और अंडे से मिलती है। ये मैंने बता दिया कि 1 अंडे से 6 ग्राम प्रोटीन आपको मिलती है। ये आपके ऊपर फर्ज, ये आप मतलब 0.8 ग्राम प्रोटीन फॉर 1 kg वेट, ये तो आपकी जरूरत है, बुनियादी जरूरत है। बट अगर आपने बेहतरीन जिंदगी गुजारनी है तो आपको 2 ग्राम प्रोटीन चाहिए है कि 1 किलो वजन के, यानी 70 किलो है तो 140। दोस्तों, हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड्स, ये प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है उससे बनते हैं। ये एसेंशियल होते हैं, हमारी बॉडी को लाजमी चाहिए होते हैं। अगर ये नहीं होगे तो हमारी बॉडी तोड़फोड़ का शिकार हो जाएगी, पट्टे तोड़फोड़ का शिकार हो जाएंगे। जैसे तोड़फोड़ होती जाएगी आपकी इम्यूनिटी कम होती जाएगी, आप फिर बैठते जाएंगे, व्हील चेयर पे चल जाएंगे, उठते बैठते आपका आपका आपसे चला नहीं जा रहा होगा, ताकत खत्म हो जाएगी आपकी। गोश्त में कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं? नंबर 1, इट्स अ रिच सोर्स ऑफ आयरन। वो तमाम लोग जो खून की कमी का शिकार हैं और खासतौर पर खवातीन, उनके ऊपर गोश्त खाना फर्ज हो गया। जिंक जिंक हमारी बॉडी में बहुत एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है, हीलिंग पावर बढ़ाता है। अगर किसी को जख्म हो गया, जिंक की कमी होगी तो वो जख्म ही ठीक नहीं होता। B12, वो तमाम लोग जिनके पांव जलते हैं, पांव कैसे जलते हैं? एक तो शुगर से जलने शुरू हो गए, और दूसरा जो ग्लूकोफेज मेटफॉर्मन को आप दवाइयां खाते हैं उससे पांव जलने शुरू हो गए। वो भी आपकी बॉडी में B12 की कमी करता है। B12 खाना आपके ऊपर, B12 की कमी से आपकी बेशुमार मसाइल स्टार्ट हो जाएंगे। गोश्त इज द बेस्ट सोर्स फॉर B12। डॉक्टर्स आपको मेटफॉर्मन पे भी लगा देगा, गोश्त खाने से मना कर देगा, और फिर आपको कहेगा कि B12 का जो पत्ता है वो बाहर से लेकर खाया करो। ये शुगर माफिया, यही तो है शुगर माफिया, और क्या है? गोश्त से मना कर देगा, मेटफॉर्मन दे देगा, न्यूरोपैथी हो जाएगी, B12 की कमी हो जाएगी, और फिर कहेगा जी B12 पे न्यूरोबियन के टीके लगवाओ। यार, फॉर गॉड सेक यार, इस कौम को बख्श दो। वो तमाम लोग जो मर्दाना कमजोरी का शिकार है, उनके ऊपर B12 खाना, उनकी बॉडी में B12 होना जरूरी है। जिंक होना भी उनके लिए जरूरी है। और ये कहां से आएगा? गोश्त से आएगा, अंडों से आएगा। B6, B3, ये तमाम जो माइक्रो फास्फोरस हड्डियों के लिए जरूरी होता है। सिलीनियम, ये ट्रेस एलिमेंट है, ये गोश्त में पाया जाता है, जो आपके थायराइड फंक्शन के लिए जरूरी होता है। CQ10, CO-Q10, ये वाला जो है, ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, आपकी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जहां पे एनर्जी बनती है उसके लिए ये जरूरी होता है। ये सारी चीजें कहां से मिलती है? गोश्त से मिलती है। छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, मछली, चिकन, सब चीजों से मिलती है।
दोस्तों, अब जरा मैं आपको बताता हूं कि गोश्त के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, उस गोश्त के प्रोपेगेंडा को जरा मैं उसको देखना चाहता हूं कि क्या यूरिक एसिड। डॉक्टर कहेगा यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, इतना सा गोश्त खाना वरना यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। यूरिक एसिड बढ़ता है फ्रक्टोज के साथ। फ्रक्टोज कहां पाया जाता है? पेप्सी, कोक, रूह अफ़ज़ा, जामे शीरी, पाकोला, ये जितने भी मशरूबात है पाकिस्तान में, तमाम केचप में फ्रक्टोज पाया जाता है। ये जितनी भी आपको सॉसेजेस मिलती हैं उनमें फ्रक्टोज पाया जाता है, केक में होता है, शुगर में 50% फ्रक्टोज होता है, यूरिक एसिड उससे बढ़ता है। जो बड़ा गोश्त होता है ना उसमें प्यूरिन बड़ी थोड़ी मिकदार में आपको यूरिक एसिड को कंट्रीब्यूट करते हैं। असल यूरिक एसिड बढ़ता है चीनी से, असल यूरिक एसिड बढ़ता है फलों से, फलों के जूसर से बढ़ता है। हमारी कौम चूंकि नाश्ते में पेप्सी, कोक, मिरिंडा पीने वाली कौम है, तो इसलिए इनको यूरिक एसिड भी बढ़ रहे हैं। इनके किडनी, गोश्त से किडनी कभी भी खराब नहीं होते, किडनी शुगर से खराब होते हैं। दोस्तों, शुगर से जब आपके किडनी खराब हो जाएंगे फिर डॉक्टर आपको कहेगा कि जी अब गोश्त जरा थोड़ा कर दो। अब करना पड़ेगा क्योंकि अब आपकी फिल्ट्रेशन नहीं हो रही। गोश्त से कभी किडनी खराब नहीं होते, किडनी खराब होते हैं शुगर से। अगर कोई डॉक्टर ये कहे कि जी गोश्त से बीपी बढ़ता है, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल बीपी नहीं बढ़ता गोश्त से। बीपी इंसुलिन रेजिस्टेंस की बाई प्रोडक्ट है। इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी होती है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट किसमें? रोटी चावल में है, चीनी में है। कोलेस्ट्रॉल पे आ जाते हैं जी। कोलेस्ट्रॉल इज नॉट अ बैड थिंग। पूरी दुनिया में अब नई रिसर्च आनी शुरू हो गई है। पुरानी रिसर्च है 50 साल पुरानी, जो जिन्होंने किताबें पढ़ी हुई हैं, अपने आप को अपग्रेड कर लो। कोलेस्ट्रॉल इज नॉट अ बैड थिंग। कोलेस्ट्रॉल आपके हार्मोन्स को बनाने में काम आता है। कोलेस्ट्रॉल बंदे में जिसमें खत्म हो जाए वो वैसे नामर्द हो जाता है। खवातीन का हुस्न जो है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। जो चीज बुरी है वो ट्राइग्लिसराइड, खून में चर्बी। ट्राइग्लिसराइड आपके बढ़ते हैं रोटी चावल से, चीनी से बढ़ते हैं खून में चर्बी। जब चर्बी जब शुगर बढ़ जाती है तो जिगर आपका उसको ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करके इधर उधर डाल देता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल एचडीएल जो है ये गोश्त खाने से बढ़ता है, अच्छे वाला बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड कम होते हैं। सुन ले जरा, गोश्त खाने से ट्राइग्लिसराइड कम होंगे, अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। ये रेशो आपने हमेशा याद रखनी है। ट्राइग्लिसराइड को तकसीम करें एचडीएल पे, इट शुड बी लेस देन 2। आप अपने लिपिड प्रोफाइल में जाएं जो आपने टेस्ट करवाए हुए हैं, उसमें ट्राइग्लिसराइड ढूंढें, एचडीएल ढूंढें, दोनों को तकसीम करें, इट शुड बी लेस देन 2, तो आप मेटाबॉलिकली हेल्दी हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का जो मेरा प्रोग्राम था, ये मेरी वीडियो थी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि कुर्बानी आ रही है। गोश्त खाएं, कितना खाना चाहिए? जितना आप हजम कर सकते हैं, जितना एक वक्त में आप हजम कर सकते हैं। भाई साहब, गोश्त के बारे में ये है कि ये जितना आप खाना चाहते हैं उससे ज्यादा खा ही नहीं सकते। आपकी यहाँ पे स्टॉपर लगा होता है। आपने अगर गोश्त खा लिया है, अब आपकी नीड, आपकी आप भर गए हैं, कोई बंदा मजबूर भी करे कि एक एक आखिरी बोटी खा लो, आपसे नहीं खाई जाती। गोश्त की अल्लाह ताला ने ये खसूस रखी है कि आपकी बॉडी में इंटरनल स्टॉपर लगा होता है, आप खा नहीं सकते ज्यादा। जितना गोश्त आप हजम कर सके, जितना खरीद सके, आप गोश्त खाएं। चर्बी वाला खाएंगे तो वजन कम होगा। ये अजीब बात आपको लगी होगी। चर्बी वाला गोश्त खाएंगे तो वजन कम होगा आपका। इसी बुनियाद पे वो जो कीटो डाइट वाले हैं वो यही तो कहते हैं कि अगर हेल्दी फैट खाएंगे, ये जो फैट होते हैं सीधे फैट में नहीं कन्वर्ट हो जाते। आपकी जो चर्बी बनती है वो कार्बोहाइड्रेट से बनती है, रोटी चावल से बनती है, नान से बनती है, पेप्सी कोक से बनती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कुर्बानी के मौके पे उन लोगों का लाजमी ख्याल रखिएगा जो गरीब गुरबा हैं। अमीर लोग तो सारा साल गोश्त खाते हैं, उनके लिए गोश्त को नई चीज नहीं है। अपने फ्रिजों को खाली रखें। वो तमाम लोग बेचारे जो गरीब हैं, जो साल में एक दफा उनको गोश्त मिलता है, उनको गोश्त दें और उनकी इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखें। कोशिश करें कि उनके घर तक पहुंचा करें। आप ईद के बाद अपने पैसों से खरीदिएगा। कुर्बानी का मतलब यह है कि आपने इसको अल्लाह के रास्ते में देना है। गोश्त खाएं, सेहत बनाएं, पट्टे बनाएं। और हमारा जो 90 दिन का चैलेंज है जिसमें हम आपकी खुराक को दुरुस्त करते हैं, जिसमें शुगर को रिवर्स करते हैं,
उसके प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कमेंट सेक्शन में 90 लिखें और हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।